रेलवे पुलिस की सर भर्तियां आ रही हैं। रेलवे पुलिस में हमने किस तरह से भर्ती होना है, रेलवे पुलिस का क्या क्राइटेरिया है, क्या रेलवे पुलिस में हम भर्ती होके तो पुलिस में आ सकते हैं, रेलवे पुलिस की जॉब्स के लिए क्या करना होगा, क्या ये उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। रेलवे पुलिस की भर्तियों के बारे में डिटेल से बता दें प्लीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि रेलवे पुलिस में आप किस तरह से भर्ती होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या चीजें आपको करना होंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। आज की वीडियो में रेलवे पुलिस के मुतल्लिक मुकम्मल डिटेल। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, एलिजिबिलिटी आपके कैसी होगी। मैट्रिक में जी आपके मार्क्स होने चाहिए 45 से 50%, सी ग्रेड तक भी हो जाएगा। आपकी डिग्री एचईसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। मैट्रिक की जो आपकी संध है, डिग्री है, वो एचईसी हायर एजुकेशन अप्रूव करता हो उस इदारे को जहां से आपने मैट्रिक किया है या उस बोर्ड को। 5 फीट 7 इंच आपका कद होना चाहिए लड़कों का। गर्ल्स के लिए यही कद जो है वो 5 फीट 2 इंच है। इसी तरह से ट्रांसजेंडर भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तीनों कैटेगरीज आपकी जो जेंडर है, तीनों मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तमाम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 33 साढ़े 34 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए, सेम उसी तरह जिस तरह पुलिस में होती है। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद आपकी जो हाइट है बता दी, आपकी तालीम बता दी। अब जरा उम्र सुन लीजिए, 18 से लेकर 25 साल, उसके बाद 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन आपको हासिल है। 18 से 30 हो गई और जो 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन माइनॉरिटीज को, यतीम और बेवाओं के बच्चों को, आर्मड फोर्सेस को और सरकारी मुलाजमान के बच्चों को हासिल है, वो उसके अलावा है। पे ग्रेड आपका 7 होगा। 7 पे ग्रेड में बेसिक पे स्केल आपका 7 होगा। उसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली तनख्वाह 40K से शुरू होगी। तनख्वाह भी बढ़ती रहती है, आपकी प्रमोशन भी होती है, आपकी तालीम भी जारी रह सकती है। अपने तौर पे ये सारी चीजें साथ साथ बताता जाऊंगा। 6x6 आपकी नजर होगी विद और विदाउट ग्लासेस। पाकिस्तानी शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। आपकी दौड़ होगी जी आपकी 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगाना होगी मेल के लिए, और ट्रांसजेंडर और फीमेल के लिए यही दौड़ जो है वो 10 मिनट में आप लगाओगे। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 10 मिनट में आप यही दौड़ लगाओगे। इस तरह से आपका ये फिजिकल का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। रेलवे हेडक्वार्टर में जाके आप अप्लाई करोगे, उसके अलावा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उनके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर्स में जाके आप पता करोगे। तमाम टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स की 4 अदद सेट बना के रख लें। 4 अदद पासपोर्ट तस्वीर, पासपोर्ट साइज तस्वीर 4 अदद हर सेट के साथ लगेंगी, यानी 16 पासपोर्ट साइज तस्वीर आप बना के रख लें। किसी गजटेड ऑफिसर से इनको अटेस्ट करवा लें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट करवा लें और 4 सेट बना के ऑलरेडी आप रख लें। जॉब्स आने वाली हैं, आप उसमें अप्लाई करोगे और इंशाल्लाह ताला हो जाओगे। अब आप जरा सुन लीजिए कि इसके मराहिल क्या होते हैं। उसके बाद फिर आपको की रूटीन बताऊंगा कि आपने डेली करना क्या है। मराहिल, सबसे पहला मरहला ये होगा कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे और उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो जाएगी और आपको रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। जिन बच्चों का कोई ना कोई इशू होगा उनको बता दिया जाएगा, बाकी सबको रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी, एसएमएस आ जाएंगे अपने नंबरों पर। उसके बाद जी आपका दूसरा मरहला आ जाएगा जिसमें आपका कद और चेस्ट मैयर होगी। आपकी हाइट और आपकी चेस्ट मैयर होगी, उसमें आप पास हो गए, कामयाब हो गए। देन आपका तीसरा मरहला आ गया, उसमें आप लगाओगे दौड़। दौड़ या रनिंग आपने कर ली, रनिंग में कामयाब हो गए। देन इसके ऊपर मेरी बहुत सी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, वो भी देख लीजिएगा। और आपको टेक्निक्स मैंने बताई हुई है कि आप दौड़ में किस तरह से कामयाब हो सकते हो, चेस्ट किस तरह से पूरी हो जाती है, कम किस तरह से करवा लेते हो। बच्चों को पता नहीं होता कि करना क्या है, तो आपको ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं। चैनल पे आते हो तो बाकी वीडियोस भी देखा करो ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। सारा दिन आप फजूल कामों में लगे रहते हो, गूगल पे बैठते हो, यूट्यूब पे बैठते हो, डिफरेंट किस्म के शॉर्ट्स देखते रहते हो, टिकटॉक देखते रहते हो। बेटा इस चैनल को गौर से देखा करो, आपकी जॉब्स भी मिल जाएंगी और आपका फ्यूचर बन जाएगा और आपको पता चलेगा आपने करना क्या है, इसलिए गौर से देखा करो। देन जी आपका होगा तहरीरी इम्तहान, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आप पास हो गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 का एक पेपर होगा क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस को आपने हल करना है। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स में लिखी होती है हर चीज, आप पेपर देने से पहले उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। इन्विजिलेटर भी आपको बता देंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आप लोग हरगिज वो सवाल नहीं करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते।
आप सिर्फ वही सवाल करोगे जो आपको आते हैं, जो 50% तक 70% तक डाउट है कि जी इसमें ये सवाल हो सकता है, ये जवाब हो सकता है, उनको अटेम्प्ट कर ले। जो 50 से भी कम आपको है कि जी बिल्कुल पता ही नहीं है, तुक्का लगाना है, वो बिल्कुल नहीं करना अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो। अगर नहीं हुई तो तमाम अटेम्प्ट, तमाम सवाल हल करोगे। उसके बाद आपका आ गया पांचवा मरहला, उसमें आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेंटली आपको देख लिया जाता है कि आप मेंटली ठीक हो, आपके दिमाग में, ब्रेन में कोई इशू, कोई मसला तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं सोचते हो, किसी साइकोलॉजिकल इफेक्टेड बीमारी में मुब्तला तो नहीं हो। आपका वो टेस्ट मामूली सा होता है, इस पे मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के ऊपर, नफ्सियाती टेस्ट, वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल से हर चीज बताई कि आपने किन चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों का बताना है। देन जी अगला मरहला हो गया आपका, उसमें आपका होगा जाएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप पास हो गए। इंटरव्यू में आपने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, कपड़े कौन से पहनने हैं, बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए और बताना किस तरह से है, यस और नो किस तरह से करना है, कितने सवालों के जवाब आप गलत दोगे तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे और कितने सवालों के जवाब आपको सही देने होंगे, ये सारी की सारी चीजें मैंने वीडियोस में बताई हुई है। इंटरव्यू के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, देख लीजिएगा। अच्छा जी, आप सवाल बड़े करते हो व्हाट्सएप पे आके, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर कट सुन ले, बार बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे आके सिर्फ नोट्स लेंगे और तमाम सवालों के जवाब मैंने नोट्सों में भी दे दिए हुए हैं और हर वीडियो में भी आपको सवालों के जवाब बता देता हूं। तो इसलिए फिर आप दोबारा से व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करेंगे, बेटे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम करने होते हैं, इसलिए आप उन चीजों को अवॉइड करें। देन जी आपकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी। उस लिस्ट के लगने के बाद आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गए।